अमेठी हार गए, मेरी वजह से हारे, या फिर स्मृति ईरानी से पैसे ले लिए थे आप? एमआईएम पार्टी बीजेपी से पैसा लेकर कैंडिडेट खड़े कर देती है। तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। जहां भी बीजेपी चाहती है वहां पे एमआईएम के लोग सलूट मार के कैंडिडेट बैठा देते हैं। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है। राजनीति में रिश्ते मौके और जरूरत से तय होते हैं। न तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, न ही कोई परमानेंट दुश्मन। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए अभी 6 महीने भी नहीं बीते हैं, तब केसीआर की पार्टी बीआरएस के साथ रहे ओवैसी कांग्रेस पर चुन चुन कर हमले कर रहे थे। रेवंत रेड्डी को आरएसएस का एजेंट बता रहे थे। तेलंगाना का कांग्रेस का सदर चुमटी को भी पर निकल गए। लेकिन अब दोनों एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने की बातें कह रहे हैं। आपके मदद से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, उनके एमएलए सब जीत के आ रहे। मैं भी कोशिश किया हराने के लिए, मगर नहीं हो सका। चुनाव खत्म होते ही मैं सोचा भाई हैदराबाद शहर को डेवलप करना है तो एमआईएम को साथ में लेकर चलने के लिए हम लोग कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये अमन और ये गंगा जमुनी तहजीब और मजबूत होगी। इसमें यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा। पिछला विधानसभा चुनाव बेशक कांग्रेस ने जीता, लेकिन हैदराबाद के सियासी किले की चाबी पिछले करीब 40 सालों से ओवैसी परिवार के पास ही रही है, जहां से ओवैसी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली बदली दिखाई दे रही है। मौका इफ्तार का था, जहां हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों ने एक दूसरे के लिए दिल का दरवाजा खोल दिया। सियासत में एक दूसरे की कट्टर विरोधी रही कांग्रेस और एआईएमआईएम का दिल बदलने के पीछे है हैदराबाद की सीट, जहां से ओवैसी 5वीं बार अपनी जीत पक्की मान रहे थे। लेकिन बीजेपी ने अपनी फायर ब्रांड नेता माधवी लता को मैदान में उतारकर गेम फंसा दिया। इसी के बाद कांग्रेस और ओवैसी की रणनीति बदलने लगी। कांग्रेस हैदराबाद सीट से मोहम्मद फिरोज खान को टिकट देने की तैयारी में थी, लेकिन बताते हैं कि ऐन वक्त पर ऐलान रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद फिरोज को टिकट देने पर मुस्लिम वोट कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच बंट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, जो न कांग्रेस चाहती है न असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस और ओवैसी के बीच गठजोड़ का कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिरोज को टिकट कटने का खतरा सता रहा है। ये दोस्ती जो कुछ भी हो रही और आगे जाके और मजबूती से होंगी या नहीं होंगी, इसका अंदाजा नहीं है। अगर से कोई हमारी एमआईएम से दोस्ती हो रही तो बीआरएस को फिनिश करने का प्रोग्राम है। फिरोज कांग्रेस और एआईएमआईएम से नाराज हैं, तो बीजेपी ने भी इन दोनों के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। AIMIM is going to use Congress power this time unofficially, illegally to get his votes and do whatever he wants to do in the elections. And we are going to ensure that this wouldn't happen. Now, this is going to be one answer to two people and two parties. One for AIMIM and for one Congress. कांग्रेस पार्टी कैडर को आदेश दिया है, असदुद्दीन ओवैसी को जिताने के लिए जो भी चाहिए वो काम किया है, काम करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हो, एमआईएम पार्टी हो और बीआरएस पार्टी हो, तीनों का डीएनए एक ही है। तीनों मिलके पुराने शहर के हिंदुओं के खिलाफ बात करते हैं। लब्बेलुआब ये है कि हैदराबाद की सियासी जंग इस बार बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक की जरा सी चूक दूसरे की जीत बन सकती है।